नमस्कार दोस्तों। आज जो हम वोकैबुलरी का सीरीज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप बहुत जगह वोकैबुलरी पढ़ते होंगे, शब्दकोश पढ़ते होंगे, लेकिन मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सबसे डिफरेंट होगा। और मैं आज उस शब्दों को आपको याद करा के जाऊंगा। अगर आप नहीं भी याद करना चाहे फिर भी आप उस शब्दों को याद करके मेरे साथ जाएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए ताकि आप इन चीज़ों को समझ सके। दोस्तों, कैसे हमें चीज़ों को अप्रोच करना है इसको भी आप देख सकें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वोकैब का सीरीज है उसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको अस्थायी रूप से वोकैब्स को सिखाया जाए। आज हम इस वीडियो में आपको वोकैबुलरी को सेंटेंस के आधार पर सिखाएंगे। इसके अलावा जिसमें ट्रिकी मेथड जो भी उसमें अप्लाई हो रहा है वो हम ट्रिक अप्लाई करके आपको सिखाएंगे परमानेंटली। सीरीज वाइज सिखाएंगे। सीरीज वाइज कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार दुख वाले शब्द आते हैं, सुख वाले शब्द होते हैं, ये सब करेंगे। और उसके बाद जो भी पॉसिबल ट्रिक है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, छोटी दिवाली का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सीरीज किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका समय बच सके? जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एफकेट, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग का भी तैयारी करें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल करने वाला जो यूज्ड वर्ड है वो अपर लेवल का वर्ड है, एक अच्छे लेवल का वर्ड है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का हमारा सीरीज। दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ड ऑफ द डे जो डिस्कशन करेंगे सीरीज नंबर 1। देखिए, इस पूरे सीरीज में हम लोग डांटने फटकारने वाले शब्द को डिस्कशन करेंगे। कई सारे डांटने फटकारने वाले शब्द जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए सीरीज को मैंने सबसे पहले उठाया है। दोस्तों, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है हमारे सामने, दैट इज रिप्रीमांड। वर्ड क्या है? रिप्रीमांड। मेरे साथ पढ़िएगा, रिप्रीमांड। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको आज सिखाऊंगा। पहले आप ये मत समझिए रिप्रीमांड का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए रिप्रीमांड, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहां से आप देखिएगा, यहां पर इसको तोड़ा जाएगा ट्रिक के लिए, तो यहां पर री में तोड़ सकते हैं, उसके बाद दोस्तों परी में तोड़ सकते हैं, और उसके बाद मांड में तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों? सुनिएगा ध्यान से, री, परी और मांड। और इसी के आधार पर मैं आपको मेमोनिक्स या कहानी बताऊंगा, जिसको आप जो बुझिए, ट्रिक बुझिए, मेमोनिक्स बुझिए, जो समझ आप सकते हैं वो समझ सकते हैं। दोस्तों, ये जो डांस आपके फॉर्म का तबला बज रहा है ये आपका मांड डांस जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांड डांस, जो कि दोस्तों परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में। ठीक है, और ये बहुत बड़े आपके फ्लूट वादक है, उनका नाम आप बताइए, इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये परी जो है, ये परी, ये मांड जो है परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये जो आपके बांसुरी वादक थे, महान व्यक्ति, उन्होंने इसको गलत परफॉर्म करते हुए देखा, तो उन्होंने इसको डांटा, इसको फटकार लगाया कि तुम गलत परफॉर्म कर रही है, मांड ऐसे परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो परी क्या हो गई? उदास हो गई। तो री, परी, मांड, यानी कि परी को क्या पड़ा? मांड डांट के लिए, मांड डांस के लिए डांट पड़ा। किसके द्वारा? इनके द्वारा। फिर से तो आपको याद रहेगा, रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। एक कॉमनली वर्ड, आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। जब भी भूलिएगा तो रिप्रीमांड, री, परी को फिर से मांड डांस के लिए क्या किया गया था? डांटा फटकारा गया था। ये तो हमने याद कर लिया कि हाँ, रेप्रीमांड शब्द हमने याद कर लिया। लेकिन अब इसके आधार पे कुछ सेंटेंसेस होंगे, इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे, इस पे बेस्ड जो भी चीजें होंगी वो डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, हम अब इस पे बेस्ड कुछ जो है दोस्तों देख लेते हैं, सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंसेस इस पे बेस्ड कौन है, अब मैं आपको वो सेंटेंसेस पढ़ के भी बताऊंगा अगर आपके क्लियरली सेंटेंस विजिबल नहीं है तो। ठीक है, देखिए सबसे पहला है सेंटेंस है, द गोल्फर रिसीव्ड अ रेप्रीमांड फॉर अ ब्रीच ऑफ रूल्स। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप भी यूज कर सकते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, जो गोल्फर था या क्रिकेटर था। ठीक है, ऐसा हम सेंटेंस लिखते हैं, द क्रिकेटर received a reprimand, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिएगा, reprimand for a breach of law। सेंटेंस को सीखते जाएंगे, या ब्रीच ऑफ रूल्स। ठीक है, देखिए क्रिकेटर को ना क्या पड़ा? फटकार पड़ा, डांट पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उसने जो रूल्स थे उसको उसने ब्रीच किए। ब्रीच का मतलब क्या होता है ये भी सीखते जाइएगा। ठीक है, ब्रीच का मतलब होता है कि तोड़ना या उल्लंघन करना। ठीक है, अब इसको भी मैं ट्रिक से बता देता हूं। देखो, बी
बी का ये छत्ता है, बी माने मधुमक्खी, और उसके पास जो रीच करेगा तो वो उसके नियम को उल्लंघन करके जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी का कहना है कि मेरे छत्ता में हाथ मत डालो, नहीं तो मैं कोई नियम को मानूंगा नहीं, उल्लंघन करके तुम्हारे पूरे शरीर में काट खाऊंगा, डंक मार दूंगा। तो आपको याद रहेगा रिप्रीमेंड का। अब दोस्तों अगला एक एग्जांपल है, टीचर आर एडवाइज टू रिप्रीमेंड अ चाइल्ड हु मिसबिहेव्स। शिक्षकों को एडवाइस किया जाता है, सलाह दिया जाता है कि जो बच्चे मिसबिहेवियर करे क्लास में उनको रिप्रीमांड करे, उनको डांटे, उनको फटकारे, उनको ये बात कहे। देखिए बुरे शब्द कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आप सबको एक में ही मिक्स कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अलग अलग शब्द, जैसे गुड का अलग मीनिंग होता है, इविल का मतलब अलग मीनिंग होता है, बैड का अलग मीनिंग होता है, कैटास्ट्रॉफी का अलग मीनिंग होता है ना, उसी तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, he received a stern reprimand from the office manager for repeatedly being late for work। उसको जो है किसके द्वारा फिर से डांट पड़ा, फटकार पड़ा, तो जो ऑफिस मैनेजर था उसने उसको डांटा कि वो हमेशा लेट आता है। STARN का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत कड़ी शब्दों में, है ना, याद रहेगा दोस्तों। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को भी देखते जाते हैं, सिनोनिम्स को। तो सबसे पहला सिनोनिम्स है टू कंडेम, इसको भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ये भी आपको समझाएंगे, बताएंगे भी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब ये होता है किसी का निंदा करना या उसके बारे में बुरा भला कहना। और कंडेम और क्रिटिसाइज दोनों को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है। आप सिनोनिम्स तो याद कर लेते लेकिन इस्तेमाल नहीं सीखते, जिसके वजह से आपको क्या हो जाता है, परेशानी हो जाता है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्रिटिसाइज किसी को हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करना मतलब उसको बुरा भला कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों कंडेम जो है इसका जो मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी पे लालछन लगाना, किसी को आरोप लगाना। ये आपका वाइज सेइंग होगा कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लेम, है ना, उसके बाद अप्रोच और रिवाइल, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, रिवाइल। क्लियर है बात दोस्तों, ये सब आपके सिनोनिम्स है। अब एक एक करके सबको हम धीरे धीरे करके सीखते हैं, ठीक है, समझ में। सबसे पहले वर्ड उठाएंगे रिवाइल, ओके। एक एग्जांपल भी यहां देखते हैं रेप्रीमांड पे, कह रहा है टू कंडेम, क्रिटिसाइज और ब्लेम। रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, टू कंडेम, क्रिटिसाइज और ब्लेम, रेप्रोच और रिवाइल, माफ कीजिएगा रिवील, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद एक सेंटेंस भी लिया गया, इफ यू ब्लास्फेम दैट द गॉड्स आर बीचेस I will reprimand you. It is a mean, brutish and nasty thing to say about the gods. ठीक है, चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। अभी तुरंत आपको बताएं कि कंडेम होता है, रेप्रीमांड का मतलब क्रिटिसाइज भी होता है, ब्लेम भी होता है, रेप्रोच भी होता है, रिवाइल भी होता है। अगर तुम ब्लास्फीम करते हो, किसके बारे में, गॉड के बारे में, एक यहां शब्द लिया गया है ब्लास्फीम। दोस्तों इस ब्लास्फीम का मतलब होता है कि गॉडली चीज का निंदा करना, उसके बारे में बुरा भला कहना, ठीक है। गॉडली चीज का क्या करना, निंदा करना, कंडेम करना, उसके बारे में इविल बातें कहना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्लास्फेम दैट गॉड्स आर बीचेस, चलिए इसको तो आप समझ ही गए होंगे। आई विल रेप्रीमांड, रेप्रीमांड का मतलब भी समझोगे आप। ब्रूटिस का मतलब क्या होता है, ब्रूटिस, ब्रूटिस का यह मतलब क्या होता है, देखिए यहां जो ब्रूटिस है इसका दोस्तों मतलब होता है कि जानवरों वाला, क्योंकि ब्रूट एक बहुत बड़ा जानवर होता है, तो इस आप कह सकते हैं ब्रूटिस बिहेवियर, यानी जानवरों वाला बिहेवियर, बहुत गंदा बिहेवियर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेस्टी, नेस्टी, नेस्टी माने क्या होता है, बैड, क्या होता है, गंदा, ओके, क्या होता है दोस्तों, गंदा, ठीक है। इसके अलावा गॉड के बारे में ये गंदा चीज क्या है कहना कि गॉड को आप गलत सलत कहिएगा, ये बहुत गलत है, क्योंकि गॉड ही तो हमें सृजन करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जो मैं आपको बात यहां भी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिवाइल पे, ठीक है। देखिए जो शब्द है रिवाइल, ठीक है दोस्तों, देखिए रिवाइल जो शब्द है, इस रिवाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए कई जगह मैंने रिवील कह दिया, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। रिवाइल होता है ये इसका प्रोनाउंसिएशन, ताकि आपका उच्चारण भी सही हो। देखिए रिवाइल, ठीक है, इसका पहले हम ट्रिक बनाते हैं कि रिवाइल का ट्रिक क्या होता है। देखिए यहाँ पर शब्द है रिवाइल, ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से जब देखिएगा दोस्तों, तो ये जो बना है शब्द रिवाइल किससे, REVILE से बना है, ठीक है। देखिए अब जो ये VILE होता है, इसको आप वाइल समझिए। ये भाइल आपके सामने रखा हुआ है, भाइल है ना जो सुई से खींचते हैं, ठीक है, भाइल वो होता है उसका, हम तो डॉक्टरी चीज उतना जानते नहीं, लेकिन ये वाइल हुआ, आपको पिक्चर से चिपका दिया। और वाइल कैसा होता है दोस्तों, वाइल जब भी ऐसे किया जाता तो मुझे वो बहुत गंदा लगता है, अनप्लीजेंट लगता है कि भाई सुई देगा पूरा हाथ दर्द करेगा, बैड और अनप्लीजेंट होता है। आपके लिए भी होता होगा वाइल,
भाईल जब ही आया, सुई का भाईल जब ही आया होगा, आपको गंदा बुरा लगने लगा होगा कि भाई क्या चीज है मेरे लिए, क्या ये लेकर दे रहा है। ये वाइल एक अलग शब्द है ना, रिवाइल एक अलग शब्द है। क्लियर है मेरा बात? तो वाइल का मतलब होता है बैड और अनप्लीजेंट, जो चीजें गंदा हो, बैड हो, उसको हम लोग वाइल कहते हैं, है ना। तो दोस्तों अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सी इज इन अ वाइल्ड मूड। वो क्या है, एकदम बहुत ही बुरे मूड में है, गंदे मूड में, उसको अभी मत टोको। जैसे आई एम इन अ वाइल्ड मूड बिकॉज यू डोंट स्टडी वोकैब्स फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम मी। मैं अभी वाइल्ड मूड में, बहुत गंदे मूड में हूं, आप मुझसे वोकैब्स पढ़ते हो, यू कैन ऑल्सो यूज वाइल्ड सब वर्ड, है ना। तो दोस्तों क्लियर हो गया, री मतलब वाइल का मतलब क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया। री माने क्या हुआ, री माने फिर से। अब किसी व्यक्ति को, सुनो ध्यान से, आप ट्रिक इसके पीछे बता रहा हूं, किसी व्यक्ति को फिर से बुरा लगेगा, फिर से अगर बुरा लगेगा तो वो आपको गाली देगा, डेफिनेटली गाली देगा, है या नहीं बताओ। किसी व्यक्ति को अगर फिर से बुरा लगेगा तो वो आपको क्या देगा, गाली, है ना। तो रिवाइल का मतलब क्या होता है, रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज इन एब्यूजिव, एब्यूजिव माने क्या हुआ, गाली जैसे, और एंगरली इंसल्टिंग मैनर। अगर आपका कोई क्रिटिसाइज करा, देख लो ऐसा, मतलब इन आवर देहाती लैंग्वेज, दैट इज रिवाइल, है ना। तो रिवाइल का मतलब क्या हुआ, किसी की कड़ी आलोचना करना या किसी के बारे में अप्रिय बातें कहना, ठीक है। क्लियर है बात दोस्तों, मैं क्या बोल रहा, किसी को अगर जब आप अप्रिय बातें कहेंगे, गलत अप्रिय बातें कब कहते हैं, जब हमको एक बार उसको मना कर देते, एक बार जब उसको भाईल कर देते हैं, तब जाकर उसको अप्रिय बातें कहते हैं। या आप ऐसे भी याद कर सकते, बार बार डॉक्टर के पास हम वाइल को लेकर फिर से जा रहे, डॉक्टर गुस्सा हो गया, हमको अप्रिय बातें कहने लगा, कितना भाईल क्यों ठोकवा रहे हो, मर जाओगे, नस फट जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। रिवाइल का मतलब याद रहेगा, रिवाइल का टोटल मीनिंग होता है किसी को गुस्से से डांटना, यानी किसी गुस्से से गाली देना, आप यूं कह सकते हैं, या किसी को एब्यूजिव वे में उसके साथ टॉक करना, उसको बातें कहना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं बात अभी कर रहा हूं, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसके आधार पर मैंने क्या बोला, आपको सारा शब्द सिखाकर जाऊंगा। कोई भी यहां पर मैंने जो प्रॉमिस किया है विथ ट्रिक विथ सेंटेंस, आपको मैंने बताया, आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में आइए और ट्रिक के साथ हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। इट वाज फॉरबिडन टू इंसल्ट और रिवाइल अनदर पर्सन और ऑफिसर। ये मना किया जाता है, फॉरबिड किया जाता है, मना किया जाता है कि बड़े लोगों, ऑफिसर लोग, माफ कीजिएगा बर्पिंग के लिए, ये फॉरबिड किया जाता है, लोगों को मना किया जाता है कि आप किसी को रिवाइल मत करो, है ना, आप रिवाइल मत करो, ठीक है, इंसल्ट मत करो किसी दूसरे पर्सन का। एक एग्जांपल लेते हैं, आप ही पर मैं पूछता हूं इस एग्जांपल को। इफ दे रिवाइल यू व्हाट विल यू डू। अगर वो आपको रिवाइल करते हैं, अगर आपको इंसल्ट करते हैं, एंगरली आपको बात कहते हैं, तो क्या करेंगे, आई विल टेक हिज थ्रोट एंड स्ट्रेंगुलेट इन बैड मैनर। मतलब हम उसका गला पकड़ेंगे और नोच डालेंगे, ऐसा नहीं करना। स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है घोट देना, ठीक है, क्या करना, घोट देना। और सफोकेट का मतलब क्या होता है, जब धुआं हो जाता है, मॉम प्लीज ब्लो ऑफ दिस bullshit, I'm suffocating right now, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों रिवील, माफ कीजिएगा, रिवाइल जो है आपका शब्द क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई रिवाइल करे तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, बार बार ये रिवील शब्द ना बहुत बार आ गया, ये सब यूज होता है, समझ ही रहे हैं। रिवील, रिवील का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उजागर करना। चलिए अब जिस शब्द को मैंने सिनोनिम्स में आपको बताया था वहां पर, रेप्रीमांड का, रेप्रोच, है ना। रेप्रोच का मतलब क्या होता है, देखिए रेप्रोच का मतलब जो होता है, गलती पर किसी को डांटना या फटकारना, किसी को धिक्कारना। देखिए आपने तीन वर्ड देखा, एक वर्ड आपने दोस्तों क्या देखा, यहां पर शुरुआत में आपने सबसे पहले वर्ड देखा था रेप्रीमांड। इसका मतलब होता है डांटना, नॉर्मल फटकारना, एक टीचर यूज कर सकता है, कोई म्यूजिशियन यूज कर सकता है, ठीक है, मारना नहीं है, उसको फटकारना है। दूसरा दोस्तों आपको मैंने बताया था रिवाइल, ठीक है, आपने रिवाइल का मतलब समझा कि गुस्सा बहुत चढ़ने के बाद किसी को जब डांट लगा देते हैं, ठीक है, एकदम उसको गाली उली देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको बता रहा हूं, ये है रिप्रोच। इस रिप्रोच का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत बताया, गलती पर किसी को डांटना या फटकारना, किसी को धिक्कारना। अब तीनों में आप कॉमनली वर्ड समझ सकते हैं। आप किसी को धिक्कार रहे हैं तो रिप्रोच यूज कीजिए, आप किसी को दोस्तों गुस्से से बहुत डांट रहे हैं तो क्या यूज करिए, रिवाइल यूज कीजिए। अगर किसी बच्चों को डांट रहे हैं तो आप वहां पर रेप्रीमांड यूज कीजिए। क्लियर है मेरा बात। लेकिन दोस्तों अब इस ये जो रिप्रोच वर्ड लिखा है, ठीक है, देखो अब इस रिप्रोच वर्ड को मैं ऐसे समझाता हूं। देखो तीनों शब्द मैंने आपने देखा होगा, री इज कमिंग अगेन एंड अगेन, री PROACH, ठीक है। इसमें से दोस्तों आर को हटा दीजिए, आर को क्या कीजिए दोस्तों, यहां से इरेज कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, तब ये बन जाएगा, देखो जैसे सिखा रहा हूं, ये तब बन जाएगा आपका रिपोच। क्या बन जाएगा, रिपोच।
देखिए दोस्तों, री माने पुनः होता है, ठीक है, और पोंच का मतलब क्या होता है, जैसे पोचिंग होता है, एलिफेंट पोचिंग यानी जानवरों को मारना। हम तुमको एक बार मना किए थे कि जानवर को पोच नहीं करना है, तो तुम बार बार पोच कर रहे हो, मार रहे हो जानवरों को, है ना। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोल रहे हैं, तुम्हारी इस गलती पर तुमको फटकारा जाएगा। तो इसको कमांड करके, इसको कंबाइन करके आप रीपोच को ऐसे रिप्रोच याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी को गलती पर किसी को डांटना या फटकारना, या किसी को धिक्कारना। ये धिक्कारना ही हुआ कि बार बार मना कर रहे जानवरों को क्यों मार रहे हो, तुम इंसान हो कि जानवर हो खुद, है ना। आई होप ये आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ सारे के सारे रेप्रीमांड का क्या है, सिनोनिम्स है, क्लोजली रिलेटेड सिनोनिम्स। लेकिन देख रहे हैं ना यूज कहां कहां कैसे हो रहा है। देखिए इसके अलावा एक और इसका एंट्री है यूज करने के लिए, ठीक है। एक और एंट्री क्या है, देखिए लास्ट में जाते जाते मैं आपको वर्ब का भी एक सीरीज कवर करा दूंगा कि वर्ब में कैसे इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए प्रॉस एंड कॉन्स भी हो सकता है, लाभ या हानि जिसे आप कहते हैं। आई डोंट नो रिप्रोचेस ऑफ लाइफ, मैं जीवन के लाभ या हानि के बारे में नहीं जानता, तो वहां पर दोस्तों एज अ नाउन यूज हो सकता है, ठीक है। गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, ठीक है। द वोकैबुलरी यू taught me, I don't know about that, and I didn't have any idea what is the reproaches of your teaching। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने यूज किया कि आपने मुझे जो वोकैब सिखाया, इंस्टेंट मैंने सेंटेंस बनाया, उसमें जो है क्या उसमें गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ये सीरीज अच्छा है, बहुत काफी मेहनत किया। चलिए फ्यू सेंटेंसेस इज गिवन ऑन इट। देखिए यू हैव नथिंग टू रिप्रोच योरसेल्फ फॉर इट वाज नॉट योर फॉल्ट। तुमको खुद के लिए क्या करना है, गिल्टी फील नहीं करना है, खुद को नहीं फटकारना है, खुद को नहीं डांटना है, ठीक है, क्योंकि जो तुमने किया वो तुम्हारा गलती नहीं था, तो मेरा गलती था। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड रिप्रोच, मतलब कि उसका ऐसा व्यवहार है कि आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। आप किसी को कह सकते हैं योर बिहेवियर इज बियॉन्ड रिप्रोच, आप किसी मतलब तुम क्रिटिसाइज करने लायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है। देखो मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि वर्ड को रटो नहीं, वर्ड को समझो विथ सेंटेंसेस, इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल। देखो यही रेप्रीमांड का जो सिनोनिम्स है दैट इज कंडेम, द वर्ड इज कंडेम, ओके। सो इस कंडेम को आप बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। देखो पहले इसके पीछे हम लॉजिक समझ लेते हैं, कंडेम के पीछे CONDEMN, कंडेमन मत पढ़ना, इसको कंडेम पढ़ा जाता है, ठीक है। देखो अब यहां पर ना ये सलमान खान साहब है, ठीक है, इन पर काफी सारे आरोप लगते रहते हैं आते जाते, बेचारा बहुत चैरिटी का भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी अब सबका अपना बैड पॉइंट और गुड पॉइंट्स होते हैं जीवन में, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे महोदय हैं सलमान खान जी, इन पे काफी आरोप लगते हैं, काफी गुस्सा हो जाते हैं, कहते कौन है बे, CON माने कौन है बे, डैम इट, कौन है, देख लेंगे उसको, हमारी निंदा करता है, बुलाओ इसको बिग बॉस में, बुलाओ इसको अनुराधाचार्य जैसे बिग बॉस में, इसको हम अभी बताते हैं इसका औकात क्या है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, बाबाओं को तो समझते हो ना। He was saying that I will not go in, I am not condemning him, I am not telling something bad, okay, I am just showing the facts sheets, how did you say। देखिए यहां पर कंडेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंडेम का मतलब ही समझ रहे हैं, निंदा करना। क्या करना दोस्तों, निंदा करना। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये हैं, इस अल्फा बीटा को मैं जानता नहीं, ये तो तापसी जो भी है ना। तो यहां पर देखिए ये दोनों है स्वरा भास्कर शायद, हाँ ये स्वरा भास्कर है, ये तापसी है। तो बाद में वीडियो कहीं जाएगा तो फिर कहेगा क्या मेरे बारे में गलत बोल दिया, मैं तेरे को 20 करोड़ का चार्ज लगा दूंगा, भाई माफ करना, ठीक है, सही मैंने बोला, मैं डर लगता है। देखो अब एक एग्जांपल समझते हैं, यहां पर से कुछ कहा जा रहा है, ये सेंटेंस को समझिएगा। बॉलीवुड एक्टर्स स्वरा भास्कर, उसके बाद आजमी, मोहम्मद जैसान, अयूब एंड तापसी पन्नू एंड फिल्म मेकर्स अपर्णा सेन एंड हंसल मेहता ऑन संडे condemned the violence at the JNU University and urged Delhi police to intervene, ठीक है। यहां पर कई सारी वर्ड यूज किए गए। एक तो condemned का मतलब तो पता चल गया, निंदा करना, उसकी अवहेलना करना, है ना। वायलेंस मतलब क्या होता है, वायलेंस आई डोंट लाइक इट, पर देखे ना KGF चैप्टर, वायलेंस का मतलब क्या हुआ, हिंसा, ठीक है, वायलेंस। और कहां पर हुआ है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में। और अर्ज का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट करना, अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना किसी को, स्टैंडर्ड वर्ड, आई अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है। और उसके बाद इंटरवीन का मतलब क्या होता है, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, प्लीज डोंट इंटरवीन, ठीक है।
एक और इसमें आप यूज कर सकते हैं इंटरवेन की जगह पर, ठीक है। तो आई होप आप कंडेम का मतलब समझ गए होंगे, ट्रिक के साथ भी और अथी भी, मतलब अथी माने क्या, एग्जाम्पल भी। नाउ लेट अस मूव, वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द न्यू सेशन। लेकिन दोस्तों अभी जो मैंने वर्ड आपको पढ़ाया है यहाँ एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं। बहुत सारे शब्द हमने देखा और आप यूज भी करेंगे। सबसे पहला शब्द था रेप्रीमांड, किसी को डांटना या फटकारना, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए और सिनोनिम्स इसके हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, ब्लेम, रिप्रोच एंड रिवाइल, है ना। इसके बाद मैंने आपको रिवाइल का मतलब बताया। रिवाइल का मतलब होता है किसी को फटकारना गुस्से से, है ना। और इसके बाद दोस्तों वाइल का मैंने आपको बताया बैड मूड में, स्विंग मूड में होना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको इस पे सेंटेंस भी बताया, ठीक है। रेप्रोच का मतलब आपको बताया किसी को डांटना या फटकारना, किसी को धिक्कारना। इसके बाद मैंने इसकी एंट्रीज भी बताई कि इसका मतलब प्रॉस कॉन्स भी होता है, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने कंडेम बताया। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। इसमें कई सारे शब्द हमने देखे, जैसे अर्ज हमने देखे, जैसे हमने दोस्तों वायलेंस देखे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और शब्द हैं, जैसे इंटरवीन, हमने इस शब्द को देखा। बहुत सारा शब्द हमने सीखा अभी, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस बेस्ड पे शब्द को सीखते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर जो भी हमने अभी यूज करना है वर्ड को, ठीक है, सारे के सारे डिसअप्रूवल वाले वर्ड होंगे। नॉट अ सिंगल वर्ड विल बी बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंटेंसिटी, ओके। कोई भी वर्ड पॉजिटिव इंटेंसिटी नहीं होंगे। ईच एंड एवरी वर्ड विल बी मंडेन, यानी बैड इविल वर्ड होंगे। नॉट अ सिंगल वर्ड विल बी पायस, ओके। तो वी हैव यूज्ड मेनी वर्ड्स हियर, दैट इज पायस, मंडेन, इंटिटी, वी आर लिविंग इंटिटी। चलो भाई समझते हैं। देखो अब यहां पर जो मैं कुछ यूज करूंगा इसको मैं अगले सेशन में पूरे एक्सप्लेन करूंगा, जो कि निगेटिव वर्ड ही होंगे। सम वर्ड्स आर एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब क्या हुआ, डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, यानी किसी चीज की सहमति नहीं देना। किस चीज की डिसअप्रूवल, तो कुछ मिसकंडक्ट हो गया, या किसी का फन बना रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ यूज जो है इस वर्ड को हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे, और कौन कौन से शब्द यूज हैं अभी वन रिव्यू करके मैं आपके साथ जाऊंगा पूरा इसका सिंगल सिनोनिम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बहुत मजा आएगा, इस सेशन को आप कवर कर लेंगे। फ्री सेशन है लेकिन लाखों टका का सेशन है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, है ना। देखो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी से बहस करना, प्रोटेस्ट करके, नहीं ये सही होगा, यही सही होगा, यही होगा, तो ये जरूरी नहीं है किसी से बहस करे। ये पहले इतना का मतलब हुआ। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब हुआ किसी से बहस करना। रेमोन्स्ट्रेट का सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा क्या, नेक्स्ट वीडियो में। विथ मेंबर्स ऑफ ए टीम हु ग्रीप। अच्छा आप तो ये जानते होंगे किसके साथ बहस नहीं करना है, तो मेंबर्स ऑफ टीम जो ग्रीप। अच्छा ग्रीप का मतलब आप ये जानते होंगे पकड़, लेकिन दोस्तों ग्रीप अगर दोस्तों इसका फॉर्म चेंज कर दिया जाए, वर्ब या नाउन की तरह यूज करें, तो ग्रिप का मतलब पकड़ तो होता है, लेकिन ग्रिप का मतलब कंप्लेन भी होता है, स्विंग मूड भी होता है, उसको भी सीखेंगे। तो ग्रिप का क्या मतलब होता है दोस्तों, ग्रिप का मतलब कंप्लेन भी होता है। तो यहाँ पर रेमोन्स्ट्रेट और ग्रिप, इसका जो है ट्रिक भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। अबाउट कैरिंग आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पूरा मतलब अगर हम लगाए तो ये जरूरी नहीं है किसी को से हम बहस करें, खास करके टीम मेंबर से, या कंप्लेन करें जो कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा रहे हैं, ठीक है। एज अ टीम लीडर यू में डिसकंटिनेंस। डिसकंटिनेंस का मतलब हुआ कोई चीज को डिसअप्रूव करना, उसको मानना नहीं, ठीक है। सच रूड कंडक्ट एंड में एडमोनिश दी मेंबर्स। आप एज अ टीम लीडर आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को डिसअप्रूव कर सकते हैं। ब्लर हो गया क्या दोस्तों, एक मिनट। देखिए आप क्या कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर को वार्न कर सकते हैं। उनको क्या कर सकते हैं, एडमोनिश का मतलब क्या होता है, डांटना या वार्न करना भी होता है। एडमोनिश का क्या मतलब होता है, किसी को डांटना या वार्न करना, किसको, मेंबर्स को। बट यूजुअली इट इज बेटर टू अपग्रेड देम। देखिए कह रहा है उनको वार्न करने से बढ़िया है, साधारण रूप से, यूजुअली का मतलब होता है जनरली, आप उसको क्या कीजिए, अपग्रेड कीजिए, उसको डांटिए, स्कोल्ड कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, उसको स्कोल्ड कीजिए या उसको डांटिए, है ना। अपग्रेड का मतलब स्कोल्ड करना होता है। कितना वर्ड आया, रेमोन्स्ट्रेट इज अ नेगेटिव वर्ड, ग्रीप इज अ नेगेटिव वर्ड व्हिच मींस कंप्लेनिंग। और इसके बाद दोस्तों डिसकंटिनेंस इज अ नेगेटिव वर्ड जिसका मतलब हुआ डिसअप्रूव करना। देन आफ्टर वी हैव एडमोनिश दैट इज also a negative word जिसका मतलब वार्न करना। These all words are relatively
सिमिलर टू रेप्रीमांड। ओके, उसके बाद दोस्तों अपब्रेड, स्कोल्ड करना, ठीक है। सीगल जो था पक्षी, उसकी माँ ने उसको अपब्रेड किया, स्कोल्ड की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो है अपने टीम मेंबर के साथ बहस करें, कंप्लेन करें किसी चीज को लेकर। आप टीम लीडर जो है उन पे अप्रूव करने के अलावा उनको क्या कर सकते हैं, उनको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ए लीडर में रेप्रीहेंड, रेप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, अपना डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करना, असहमति को दिखाना या दर्शाना, ठीक है। ऑफ द मेंबर्स इंडोलेंस, मेंबर्स इंडोलेंस का मतलब क्या हुआ, आलसीपना, लेथार्जी, जो उनका सलगिस बिहेवियर है, उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उनको डांट सकते, फटकार सकते, आप रेप्रीहेंड कर सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, रेमोन्स्ट्रेट एंड डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट इज अनदर वर्ड, डेमोन्स्ट्रेट इज अनदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रेप्रीहेंड इज अनदर वर्ड, कंप्रीहेंड इज अनदर वर्ड। ओके, क्लियर दोस्तों। ऑल द ए शार्प रिब्यूक और इवन अ माइल्ड रिप्रूफ समटाइम्स ब्रिंग्स रिक्रिमिनेशन, बट आगे पढ़ेंगे, अभी देखो कह रहा है कि रिब्यूक का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना या फटकारना, ठीक है, चाइड करना किसी को। इसके अलावा दोस्तों रिप्रूफ इज मोस्टली सिमिलर टू दैट। ओके, आगे आप बात करते हैं दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला, ये सेशंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए अभी इस वर्ड को हम कल और डिटेल करेंगे। देखिए रिक्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिक्रिमिनेशन डोंट बी कंफ्यूज विद डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। रिक्रिमिनेशन का मतलब दोस्तों होता है एंग्री बैक टॉक, जो हम बातचीत करते हैं फिर से गुस्सा वाली बातें, उसको कहते हैं। अच्छा, ये सारे शब्द को क्लियर करेंगे, बट अभी एक आप इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लीजिए, ठीक है। बट समटाइम्स टू टीम लीडर्स कार्पेट, कार्पेट का मतलब फाइंड फॉल्ट विथ, किसी चीज में कमी निकालना, उसी को कार्प बोलते। कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, CAR कार्प, कार्प पी नाम के कार मत लेना, नहीं तो तुमको हमेशा जिंदगी भर उसमें फॉल्ट ही निकालते रहोगे, ठीक है। इसलिए पीला कलर का कार नहीं लेना भैया, कार्प, फॉल्ट निकलते रहेगा, उसमें गलतियां निकलती रहेगी, ठीक है। दी स्लाइटेस्ट डेविएशन, स्लाइटेस्ट डेविएशन में थोड़ा सा क्या हुआ, डेविएट करना, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड रिजल्ट्स ऑफ मेंबर्स हार्ड वर्क, ठीक है। कभी कभी टीम लीडर्स को छोटी छोटी डेविएशन के लिए क्या नहीं करना चाहिए, जो उनके वर्किंग मेंबर हैं उनको उतना डांटना नहीं चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए। हार्ड वर्क जो भी करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटेस्ट डेविएशन होता है, इंटेंडेड रिजल्ट जो चाहते हैं हमारे लीडर नहीं दे पाते हैं। तो अभी इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे। सर्टेनली इट इज गुड टू बी क्रिटिकल, देखिए क्रिटिकल होना बहुत अच्छी बात है, किसी चीज को लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम नहीं, ये चीज होना चाहिए भाई, हम इस सीरियस है। लेकिन हालांकि एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म कैन डिस्ट्रॉय वंस विलिंगनेस टू यूज डिस्कशन, और बहुत ज्यादा किसी का आप क्रिटिसिज्म कीजिएगा, उसकी बुराई कीजिएगा, तो उसके थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी जो है लीडर के जो पर्सन्स होते हैं, उनके नीचे काम करने वाले, वो कोई नहीं चाहता है कि उसका खराब काम हो, है ना, नो वन वांट्स दैट। तो दोस्तों विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, किसी काम करने को इच्छा। देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड आया है, जितना भी वर्ड आया दोस्तों, सारा वर्ड को नेक्स्ट सेशन में 1 बाय 1 करके आपको कवर कराएंगे। तब तक आप इस सेंटेंस को उतार सकते हैं चाहे तो। बहुत ही पिकुलियर वर्ड है, बहुत ही स्ट्रेंज वर्ड है, बहुत ही एरी वर्ड है, बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक वर्ड है। इस सारे शब्दों को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों वीडियो का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के इस सेशन का लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी दीपावली फॉर नेक्स्ट डे।